लाख धरी न वो रुपया पैसा धन दौलत नहीं लायो लाख धरी न धोखे धोखे लुट गई आ गई अंत गई। बाप रहे न दादा रुपया पैसा तुम मारन में नहीं लायो लाख धरी न धोखे धोखे लुट गई आ गई अंत गई। कहे कबीर भजन न कीना जाय 84 परी न धोखे धोखे लुट गई आ गई अंत गई। माने सोचन कि हम नाती पोतों के कितना हम बड़ा माल खड़ा कर दी। माने आशा में नाती पोतों को सोचा था करेंगे हवेली खड़ी, माने महल कोठी जिसे आप बनवा रहे हैं, 10-10 महला बनवा रहे हैं, बेचते हैं। उसे सोचते हैं कि हम कई महला बनवाए देंगे, हमारे बच्चे हमारे नाती पोतों यही आराम से रहें, इसमें कोई चिंता न रहे, उनके परेशानी न रहे। न धोखे धोखे लुट गई आ गए, जवानी में पाप कमाए अब जाते नहीं किनारे। जब जवान रहता है आदमी तो कुछ समझता नहीं अपने, जब ताकत रहती है तो किसी की कुछ समझता नहीं है कि हमारी गिनाई क्यों ना है। जब एक वक्त थक जाता है, बुढ़ाई अवस्था वृद्धा अवस्था आ जाती है, तब सोचता है मैंने सोचा था उम्र है बहुत परी न धोखे लुट गई आ गई। कुछ दिन में भजन करेंगे, धंधा सारा खत्म करेंगे, माने वादा कुछ दिन में ये धंधा हम बंद करें तो भगत हो जा अपन भजन करा। बाप रहे न दादा रुपया पैसा सुन मारे में नहीं लायो लाख धरी न धोखे धोखे लुट गई आ गई अंत गई। माने रुपया पैसा धरे रहे बैंक में, दान दक्षिणा नहीं किया। कहे कबीर भजन नहीं किया जाय 84 परी, 84 चले गए। लाख कुछ नहीं हुआ, माने अपना बदन नहीं कमाए, बुढ़ाई की अवस्था आ गए, शरीर छूट गए, अपना बदे का कमाए रुपया वो पैसा, वो हमारे संगे नहीं गए। भक्ति कर ये हमारे संगे जाए, साथ में जाएगा, न किसी के संगे रुपया गावा न पैसा गावा। एक समय में कबीर साहब ने सुल्तानाबाद साहब से पूछे, कहें कि भाई ये यहाँ सराय खाने में मुसाफिर खाने में एक रात टिकना चाहता, तब वो जौन बात चपरासी जौन दरवान था गेट पर, कहें तुम्हारे आँखें नहीं दिखाई दे रही है तो मुसाफिर खाना है। कहें आखिर मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है? कहें पहले ये था सुल्ताना है, अब इसके पहले कौन था जब सुल्ताना आया? कहें हमारे पिताजी रहे। कहें तुम्हारे पिताजी के बाद और पहले कौन था? कहें हमारे आजा रहे। कहें वो लोग कहाँ चले गए? कहें वो खत्म हो गए। आखिर खत्म हो गए, मुसाफिर खाना तो है। जो आया इस मुसाफिर खाना में वो छोड़ के चला गया। तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे पिता ने ये छोड़ के चले गए। आखिर हम कुछ दिन में तुम्हारा ये मुसाफिर खाना नहीं है, कुछ समय के बाद यहाँ मैं आऊँगा, आप मिलोगे? तब सुल्ताना बादशाह को बात कहा कि हाँ रहिए, कि हम भी किस समय में हम
ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे ये माल, तब हमारे बच्चे आएंगे। कबीर साहब ने सुल्ताना के 17 बार चिताई पाई। सुल्ताना बादशाह एक समय में गया था शिकार खेलने के लिए जंगल में। कबीर साहब ने एक बुढ़िया को पकड़े रहे और 3 खूंटा गाड़े रहे। 3 खूंटा गाड़े रहे और सुल्ताना जो नाना था वो भी कुत्ता हुआ था और सुल्ताना का पिता रहा नाना के गद्दी पर रहते थे और सुल्ताना जो पिता था वो भी कुत्ता था, बाने थे और दोनों के सिर में वो कीड़े गिरा रहे थे। तब कहाँ बुढ़ी और कबीर साहब हैं एकदम वृद्ध का रूप पकड़ के वहीं बैठा है। कहे बुढ़ी, कहाँ भैया बताओ, कहाँ ये 3 खूंटा किस लिए गाड़ा? 2 खूंटा में कुत्ता बांधा है, एकवा किस लिए गाड़ा है? कहाँ इसलिए गाड़ी हूँ कि ये सुल्तानवा जब मरेगा तो इस खूंटे में बांध। सुल्तानवा जब मरेगा तो इस खूंटे में गाड़। कहें आखिर ये कीड़े मकोड़े पड़े हैं, कहाँ ये लोग बहुत अन्यायी थे, बहुत जीव मारे हैं। इतना जीव मारे हैं, जितने जीव मारे हैं इसके सिर में देखो कीड़ा बिलबिला रहे हैं। वो अपना ये बदला ले रहे हैं, सब अपना अपना बदला ले रहे हैं। इसको देख रहे हो ना, ये भी बहुत जीव मारा, ये भी अपने बदला ले रहे हैं। वही सुल्तानवा मरेगा तो इस खूंटा मैं बांधू। तब उसके होश हुआ, तो वो ना कहा। एक समय में कबीर साहब ने उनके महल पर चढ़ गए, सुल्ताना के खटर खटर कर रहे थे, खटर खटर कर रहे थे। कहा भाई देखो महल पर कौन खटखटा रहा है? गया चपरासी, कहा आप कौन हो? कहा भाई हमारा ऊँट खो गया है, वही हेर रहे हैं। कहा तुम्हारा ऊँट जौन महल के ऊपर आया है? कहा भाई ऐसा है, महल में खुदा नहीं मिलते हैं, महल के बाहर खोजो तब खुदा मिलेगी। इतना कह के साहब वो आए, चपरासी उनके पास साथ लगे। साहब उन्हें से कहा कोई 17 बार में सुल्ताना चल पाए। जब सुल्ताना चला घर से राजमहल छोड़ के, एक तकिया लिया था, एक पात्र लिया था पानी पीने के लिए, एक रस्सी लिया था। रास्ते में जा रहा था, एक आदमी ने देखा कि यो हाथ तरे लगा के ऊपर सिर धर के सो रहा है। उसके सिर के तरे बगल में तकिया जानते हो, वो सिर के बगल में रख दिए। कुछ देर के दूर गए, फिर एक कुआं मिला। गगरा जानते हैं आप? पहले गगरा चलता था, पानी निकालता था, उनसे निकाला जाए, तब उस पर लोटा रखते। एक जगह और आगे गए, उस जगह जौन बाटे गगरा रहा, रस्सी ना रही, वहाँ रस्सी छोड़ के चला गया। एक जगह बैठ गए, आपन भजन करे लागें, तो साहेब भेजें, एक दासी के भेजें, कहाँ ले जाओ इनके बगल जौन बा खूब झाड़ू लगाओ, गर्दा उठ जाओ। तब सुल्ताना कहा ना भया बलक पुकारा, ना तुम्हारा खाल खिंचवा लेती। इतना कह के, इतना कहा, अपने वो भजन बदल कर। तब पूछे सुल्ताना कुछ बोला? कहें हाँ साहब बोला। कहें का बोला? कहें ना बलक बुखारा होता, नहीं तो खाल खिंचवा लेते हैं। 6 महीने के बाद
फिर 6 महीना बैठा रहा। फिर ओकरे वो अगल बगल ले गए कीचड़ भाई दे, तब आँख खोल कर रह गया। तब कुछ समय के बाद में कबीर साहब का इसके ऊपर ले जाओ कचड़ा भाग। कचड़ा भाग दें, ज्यों बैठा रहा त्यों बैठा कर अब फकीर हो गया। नहवाए धोआए तब कबीर साहब कहेंगे साथी, सुल्ताना बलद बुखारे का, फक्कड़ हुआ अखाड़े का, कहाँ अब फक्कड़ हो गया है। अब इसका राजकाज का अहंकार खत्म हो गया। शायद बड़े बड़े चिताए पहले राजाओं चिताते थे, बड़े बड़े राजा के बादशाह के, माने बड़के के बादशाह के जब चिताइए तो छुटके तो ऐसे चेत दिए डर मारे कि बादशाह हमारे वो बादशाह हमारे भक्ति कर रहे हैं, हम भी करूँगा। राजाओं के ऐसे करते थे। काशी के उनके चिताए थे, का नाम से